भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अलौकिक आविष्कारों और अनुसंधानों से संसार को चमत्कृत किया है। डॉक्टर रमन, डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन के खोजों के तरह ही डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की वनस्पतियों के संबंध में की गई खोज से संसार चमत्कृत हुआ। वृक्षों में भी जीवन होता यह तथ्य डॉ बोस ने दुनिया को बताया। इस वीडियो में हम डॉ बोस का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी खोजों के संबंध में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय अपना देश बहुत बड़ा था। तब बांग्लादेश भारत का भाग हुआ करता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका के पास है एक गांव राढ़ीरवाल। वहां एक डिप्टी कलेक्टर के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जगदीश चंद्र। जगदीश की पाठशाला में किसानों के बच्चे खेतीबाड़ी और पेड़ पौधे के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। बचपन में जगदीश ने देखा कि छुईमुई नाम के पौधों की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर के बाद वे पुनः खिल जाती है। सूरजमुखी नाम के पौधे के फूल का मुख सदैव सूरज के सामने होता है। इस बालक ने बड़े होकर पेड़ पौधों पर बहुत से प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधे भी हम सब की तरह सोते जागते हैं। उन्हें भी भोजन और पानी चाहिए। वह भी सुखी और दुखी होते हैं। वे भी रोते हैं। जगदीश चंद्र जब छोटे थे तो बहुत रोते थे। तब उसके माता पिता ने उसके लिए एक तरकीब सोची। रात में जैसे ही वह रोने लगता वैसे ही ग्रामोफोन पर कोई गाना बजा दिया जाता था। गाना सुनते ही बालक जगदीश का रोना बंद हो जाता था और वह सो जाता था। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। पाठशाला के आसपास खूब पेड़ पौधे थे। बालक जगदीश का उनसे खूब लगाव हो गया था। गांव की पढ़ाई पूरी होने पर जगदीश को आगे की शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया। वह पढ़ने में बहुत होशियार थे। जब कोलकाता में उसने पढ़ाई पूरी कर ली, उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां पढ़ते हुए उसका संपर्क बड़े बड़े वैज्ञानिकों से हुआ। वहां की पढ़ाई पूरी करके वह वापस कोलकाता आ गए और वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। जगदीश चंद्र अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। वह गलत काम कभी नहीं करते थे और गलत बात मानते भी नहीं थे। उस समय अपने देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह से अत्याचार करते थे। यह कॉलेज उन्हीं का ही है। उन्होंने यहाँ प्रोफेसरों के लिए 2 नियम बना रखे थे। अंग्रेज प्रोफेसरों को तो वेतन अधिक दिया जाता था, लेकिन भारतीय प्रोफेसरों को कम वेतन मिलता था। जगदीश चंद्र को यह दोहरा व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। कई वर्षों तक उन्होंने वेतन नहीं लिया, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। अंत में कॉलेज वालों को झुकना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जीवन पेड़ पौधे के अध्ययन पर लगा दिया। उन्होंने इसके लिए कई यंत्र बनाए। इन यंत्रों की सहायता से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी हमारी तरह खाना, वायु और सूर्य का प्रकाश चाहिए। उन पर भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव पड़ता है। उन्हें भी सुख और दुख होता है। आदमी और पशु पक्षियों की तरह वह भी मरते हैं। जगदीश चंद्र बोस द्वारा की गई खोजें संसार भर की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपी। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कुछ वैज्ञानिकों को उनकी खोज पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें फ्रांस बुलाया गया और वहां अपने प्रयोग सिद्ध करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, जहर खाने से आदमी मर जाता, यदि किसी पौधे पर जहर डाला जाए तो वह भी मुरझा जाएगा। तुरंत वहां जहर मंगाया गया। वह जहर एक पौधे पर डाला गया तो उस पौधे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।
डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को तो अपने प्रयोग पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, यदि यह जहर पौधे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका तो मेरे ऊपर भी नहीं डाल सकेगा। यह कहकर उन्होंने बचा जहर स्वयं पी लिया। सचमुच उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वह जहर था ही नहीं। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा था। वे सब बहुत लज्जित हुए। हरीश चंद्र बोस सही अर्थों में एक वैज्ञानिक थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रयोगों से अपने देश का नाम रोशन किया।